तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों को मैं लाने वाला था, मतलब कोई अलग डिस्ट्रिक्ट हम लोग शुरू करने वाले थे, लेकिन जो जीएस वाला पोर्शन है उसमें बहुत से लोगों के साथ इश्यूज हो रहे हैं। मतलब कि वो क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कोई टॉपिक सिलेबस में दिया है तो उसको कहाँ से सर्च करें, ल्यूसेंट पढ़ के कितना हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, किस क्लास की एनसीईआरटी शुरू करें। मैं सारे आपके सवालों के आज जवाब दूंगा, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ा मोटिवेट भी करूंगा, साथ ही साथ क्योंकि ये मैंने जिम्मा लिया है आप लोगों को पढ़ाने का, आप लोगों को मोटिवेट करने का जिम्मा भी मेरा है। तो आप लोग भरोसा रखिए, आप मेहनत कीजिए, चीज़ें सब सकारात्मक आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी और ये आप खुद फील करने लगे होंगे जब से आपने एक रणनीति के तहत, एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक क्रम से पढ़ना शुरू किया होगा। चीज़ें आपको याद रहती होंगी, आपको कॉन्फिडेंस आता होगा और इंसान का कॉन्फिडेंस क्या करता है, उसको आगे के लिए और मजबूत बना देता है, ठीक है। अगर आप लाचार होके पढ़ोगे, उम्मीद नहीं है, हो रहा है, नहीं हो रहा, होगा नहीं होगा, ये सब सोचते रहोगे तो उसके बाद आप लोगों को दिक्कत हो सकती है, ठीक है। दूसरी बात, कल मैंने अपने कम्युनिटी टैब में जो पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा उसमें रिस्पॉन्स दिया, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दी, उसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं मैं। क्योंकि उसमें मैं पढ़ रहा था, आप लोगों के लिए मैंने ये काम शुरू किया है। आप लोग उम्मीद रखना, भरोसा रखना, ये पूरा आपके लिए हमेशा, जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक ये चलने वाला है और हम लोग आगे इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे। हिंदी को लेके क्वेश्चन आते हैं कि सर हिंदी पढ़ा दीजिए, हिंदी पढ़ा दीजिए। हिंदी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, एक बार जिला सीरीज कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद मेरी आगे की रणनीति आपके ही हितों के अकॉर्डिंग होगी। इसमें मेरा कोई हित नहीं होगा, आपके लिए जो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, जो ज़्यादा बढ़िया होगा वो मैं कराऊंगा। आप लोग भरोसा रखिए, क्योंकि आप लोग तैयारी करने वाले हैं, मैं एग्ज़ाम निकाल चुका हूँ, थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं इंसान के, उस पर भरोसा आप लोगों को करना होगा। बस इतना आप लोग करना, जो मैं दिशा निर्देश देता हूँ आपको, जो भी डायरेक्शन आप लोगों को दी जाती है यहाँ से, आप लोग उसको फॉलो करना और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी आगे की तैयारी करना, ठीक। एक बात उनके लिए जिसका 21 मार्च को प्रवक्ता का एग्जाम है, आप लोग देखिए कुछ एक्स्ट्रा ट्राई मत करना। बहुत मतलब हाई लेवल की कट ऑफ जानी नहीं है, 15 गुना संभवतः वह बुलाएगा और चांसेस यही है कि 15 टाइम जो आपके नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसका 15 गुना लोगों का सिलेक्शन वो करेगा। तो कट ऑफ जो है 80 85 इसी के अराउंड घूमती है। तो बहुत एक्स्ट्रा ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को जो भी स्ट्रांग पॉइंट है, जहाँ पे भी काम आपने किए हैं, उसको आप लोग बार बार रिवाइज करना, उसी को तैयार करके आप लोग जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहली बात, हम लोग, मैं पहले से आप लोगों से कहता हूं कि सिर्फ उत्तराखंड पढ़ना ही सिलेक्शन नहीं देगा, ये आप लोग खुद जानते होंगे। जैसे यहाँ पे बहुत से लोग सिर्फ उत्तराखंड के लिए परेशान रहते हैं कि सर उत्तराखंड, सर उत्तराखंड, सर उत्तराखंड। आप कितने मार्क्स ले आएंगे बताइए उत्तराखंड में? 40% अगर उत्तराखंड कवर करता है, आप 30 नंबर 35 नंबर लाएंगे, लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसका कोई भी नहीं सोचता है। मैंने हमेशा ये कह दिया है कि आप लोग जीएस को बहुत लाइट मत लेना, क्योंकि देखो ग्रेजुएशन लेवल के अगर एग्जाम होंगे तो आपकी बहुत अच्छी खासी जीएस वो पूछेगा। ये निश्चित मान के चलना कि जीएस के जो क्वेश्चन होंगे, अगर वो 20 से 25 क्वेश्चन जीएस के देता है तो आप लोग ये मान के चलना कि बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे। ग्रेजुएशन लेवल के पेपरों में यही विशेषता होती है कि उसमें क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब उसका बढ़िया रहता है। आप लोगों ने हाल फिलहाल के दिनों में जो उसके पेपर देखे होंगे, चाहे आप फॉरेस्ट गार्ड का देखें या कोई अदर एग्जाम देखें ग्रुप सी लेवल का, तो उसी की लेवल, उसमें भी जीएस का लेवल देखो आप ठीक ठाक वो पूछ रहा है। और इसमें तो ग्रेजुएशन लेवल है, तो ग्रेजुएशन लेवल के पेपरों में जीएस थोड़ा सा बेहतर रहती है और पेपरों के कंपैरिजन में, ठीक है। अब हम लोग देखो पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, जब हम इतना समय दे रहे हैं, इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का सिलेक्शन हो जाए। यानी चयन होना सबसे बड़ी बात है। ओवरऑल आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, क्या करते हैं, वो अलग चीज़ है। फाइनली आप लोगों का रिजल्ट देखा जाएगा, उस समय आपसे कोई एक्सक्यूज आपका नहीं सुनने वाला है। आपका सिलेक्शन होता है, सब आपकी वाहवाही करेंगे। आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपको क्रिटिसिज्म किया जाएगा, आपको आपके पे कमेंट किए जाएंगे कि यार इतना पढ़ के नहीं हुआ, अब क्या होता, पढ़ाई छोड़ दे। बहुत से लोग, देखो हज़ारों लोगों के इसमें मेरे पे कमेंट आते रहते हैं। कोई कहता है कि सर हम हाउस वाइफ हैं, हम कैसे करें, इतना टाइम कैसे मैनेज करें। देखिए इश्यू सबके साथ हैं, हर कोई अपनी अपनी समस्याओं से घिरा है। मैं उत्तराखंड पढ़ाता हूँ, लोग मुझसे कहते हैं सर हिंदी पढ़ा दीजिए। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, लोग
लोग कहते हैं सर मुझे जीएस पढ़ा दीजिए, हमें जीएस पढ़ाता हूँ, कोई कहता है सर रीजनिंग कंप्यूटर शुरू कीजिए। देखो एक बार में हर किसी को सेटिस्फाइड नहीं किया जाता है, मुझे आप लोग मेरे हिसाब से चलने दीजिए और मैं जो भी आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, जो भी आप लोगों के लिए सबसे उत्कृष्ट होगा वो मैं आप लोगों के लिए करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, जो जीएस वाला पोर्शन है मैं आप लोगों से एक रामबाण है, एक ट्रिक है जीएस कैसे बनाई जाए, जीएस में मार्क्स कैसे लाए जाए, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है उसमें जीएस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्योंकि आप लोग ये मान के चलिए उत्तराखंड इतने सोर्सेज हैं, इतनी किताबें लोगों ने छाप दी हैं, इतनी मार्केट में बुक्स मिल रहे हैं, आप कितना पढ़ लो, आप लोगों की जो मैं कहता तो हूँ इकोनॉमिक्स के कुछ सिद्धांत हैं, मैं इकोनॉमिक्स का भी पढ़ाऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा इसमें जीएस में किस पोर्शन को ज़्यादा फोकस करना है और किसको कम फोकस करना है। ठीक है, आप लोग थोड़ा संयम रखना। जैसे जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के साथ क्या होगा, देखिए हम लोग जब इंसान कोई चीज़ शुरू करता है, जैसे आप स्टार्टिंग से कोई चीज़ शुरू करोगे, आप न्यू कमर हो कहीं पे भी, ठीक किसी भी वर्क मतलब प्रोजेक्ट पे, चाहे आप स्टडी करें चाहे कोई अदर वर्क करें, तो स्टार्टिंग में ग्रोथ सडनली हो जाती है। मतलब आप पढ़ने बैठेंगे, आप नए हैं, मतलब सपोज पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा यार वाह मैं इतना सीख गया हूँ। आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, आप परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं, आप अजय रावत जी की किताब पढ़ रहे हैं, आप उत्तराखंड के इतिहास की कोई अदर बुक पढ़ रहे हैं, राजेंद्र बलोदी जी की किताब पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ग्रेट मैं इतनी चीज़ें सीख रहा हूँ। होता क्या है, जब आपकी ग्रोथ होती है, यानी आप किसी भी चीज़ को लर्न करते हैं, सीखते हैं, जब इस प्रकार से देखो ये ढाल है, अगर आप इसमें चढ़ेंगे तो बहुत मतलब आपको तेजी से आपका ग्रोथ होगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है चीज़ें फ्लैट होने लग जाती हैं, इस प्रकार से फ्लैट। ठीक है, इस प्रकार से फ्लैट होकर वो डाउनवर्ड होने लग जाती है। अब यहाँ से जो आपका ग्रोथ है वो कम होने लग जाएगा, क्योंकि आप चीज़ों को पीक में पहुंच गए। अब आप क्या करोगे, देखो समय आप लोगों ने यहाँ पर्याप्त दिया है। यहाँ सपोज आप उत्तराखंड पढ़ने में 4 घंटे देते थे पर डे, यहाँ भी 4 देते थे, यहाँ 4 देते थे, यहाँ पे भी 4 घंटे देते थे, तो आपकी ग्रोथ बहुत बेहतर तरीके से होती थी। आप क्या करते थे, चीज़ों को गेन करते थे। इस 4 घंटे में पढ़ने का मतलब आपने बहुत बेहतर सीखा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको परीक्षा उपयोगी चीज़ें सीखने को मिली। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इस 4 घंटे के बाद यहाँ 4 घंटे देंगे, तो जो आपकी ग्रोथ है ना, वो जो अभी तक यूं चल रही थी अब वो फ्लैट होने लग जाएगी इस प्रकार से। यानी आप बढ़ नहीं रहे हो, आगे को समय दे रहे हो, क्योंकि है नहीं मैटर, ढूंढ रहे हो। आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसके बाद कुछ चीजें मिल रही हैं, 8 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं। होता क्या है, मेन पेपर इस रेंज से आएगा, यानी अधिकांश क्वेश्चन जब आपने स्टार्ट किया था, कुछ भी पढ़ना शुरू किया था, आपको नई नई चीज़ें भी मिली थी, आप पहली बार पढ़ रहे थे, आपको बहुत अच्छा सीखने को मिला। पेपर अधिकांश इसी रेंज से बनेगा। आप 20 में से 25 क्वेश्चन उत्तराखंड के यहाँ से कवर करते हैं। लेकिन जब आप इस पोर्शन पे पहुंच जाओगे, चीज़ें फ्लैट होने लग जाएंगी इस प्रकार से। आपका समय तो उतना ही जा रहा है, मिल कुछ नहीं रहा है, यानी प्रोडक्शन कुछ नहीं है, समय उतना ही जा रहा है। तो मैं ये कहता हूं, जब आप उस पीक पॉइंट पे पहुंचते हैं तो वहां से चीज़ों को आपने रिवाइज करना है। वो जो चीज़ें आप सीखे हैं उसको गलत नहीं करना। कुछ फैक्ट मिलेंगे, 1 घंटा आप एक्स्ट्रा दीजिए, 1.5 घंटा पढ़िए। उस टाइम पे जब आपको यहाँ से कोई नया फैक्ट मिलता है, उसको नोट करके अपने नोट्स को अपडेट कीजिए और चीज़ों को रिवाइज कीजिए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब क्या होगा, जब आप यहां पहुंच चुके हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो जीएस जो 4 घंटे आप यहां दे रहे थे ना, आपकी जो जीएस है वो कमजोर थी। यानी जीएस आप लोगों ने पढ़ा, तो मैं ये कहता हूं कि यहां से आपका प्रोडक्शन कुछ नहीं हो रहा। उस प्रोडक्शन को, उस मेहनत को, उस ऊर्जा को इस पोर्शन पे लगाइए जहां आपकी जीएस है, जहां आपकी कंप्यूटर है, जहां पे आपकी रीजनिंग है, जहां पे आपकी हिंदी है। तो दोनों डायग्राम आपको ये बताते हैं कि उत्तराखंड जब आप इस प्रकार से ग्रोथ करोगे तो एक पीक पॉइंट आएगा, जिसके बाद आपकी उत्तराखंड में प्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, यानी उत्पादन कुछ नहीं होगा। स्टडी के क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं 4 घंटे, चीजें वही मिल रही है, चीजें वही रिवाइज हो रही हैं, हर बार वही सीखने को मिल रहा है, कुछ नया मिल नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से एक फैक्ट मिल रहा है, वो पेपर में आता नहीं है। आप लोग दूसरों से भी पूछते हैं ये किसने किया, आप लोगों से लोग पूछते हैं, वो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि उनका कोई लेना देना होता ही नहीं। वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन बनाए गए हैं, एक ट्रैप है, एक जाल है जिसमें आपको फंसाया गया है उस टफ क्वेश्चनों को बना के। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपकी समझ देखता है, आपको ना आए यार 40 नंबर, आप 30 नंबर लेके आओ, आप ये मान के चलो कि आपके दूसरे सेक्शन स्ट्रांग है, तो आप उसमें क्या कर लोगे, सिलेक्शन पा लोगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जब आप यहाँ पहुँच गए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जीएस की ओर ध्यान देना होगा। और जीएस की ओर ध्यान देने का ये मतलब होगा, इससे जो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, ये क्या कर देता है, रोल प्ले करता है बहुत भयंकर वाला। हमें ये लगता है कि यार चलो
हम पढ़ लेंगे, जीएस हल्की आती है, जीएस होता है, लेकिन एक एक क्वेश्चन अगर कहीं पे से गलत हो जाता है तो फिर वहीं के वहीं हमें धराशायी होना पड़ता है। हम यहाँ से तो 30 से 35 नंबर ले आए, यहाँ हम 15-16 नंबर लाते हैं, तो टोटल हमारे 50-51 नंबर होते हैं। और जो बाद में रीजनिंग वगैरह कंप्यूटर मिलता है 8-10 नंबर वहाँ से आता है, तो 60-61 नंबर में हम रुक जाते हैं और हमारा सिलेक्शन होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमने अपनी ऊर्जा यहाँ इस सेक्शन में बर्बाद कर दी। हम जानते हैं कि उत्तराखंड 40 नंबर की है, उत्तराखंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमने वहीं पे अपनी ऊर्जा क्या कर दी, वेस्ट कर दी। उस ऊर्जा को बचाइए, उस ऊर्जा को समझिए कि वो जो हमारा समय बर्बाद हो रहा है, हम उसको कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के बीच हूँ, इसी चीज़ के लिए आपको डायरेक्शन देने के लिए, और हमेशा से ये कहता हूँ और आगे भी कहूँगा, सफल होंगे, सारा क्रेडिट आपको जाएगा। मैं ना कभी क्रेडिट लूँगा, ना किसी दूसरे को क्रेडिट देना, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी सफलता के जिम्मेदार होंगे। और अगर आप असफल होते हैं, भगवान ना करे कभी आपको असफलता मिले, उसके जिम्मेदार भी आप होते हैं। ओवरऑल लाइफ में या कोई भी हो, आपका सोसाइटी हो, आपकी फैमिली हो, आपका फ्रेंड सर्किल हो, लास्ट में आपसे ही कहेंगे, आप सफल होते हैं तो आप हुए, आप असफल हुए तो आप हुए। तो आपको ये तय करना है कि एक बेहतरीन रणनीति क्या होगी, बहुत बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी एग्जाम को क्रैक करने की। तो पहली बात मेरी ये समझ जाना, उत्तराखंड जिसने पढ़ ली है, जो पढ़ रहा है लंबे समय से, वो अब उत्तराखंड पे ज़्यादा समय वेस्ट ना करे, आप लोगों से रिक्वेस्ट। हाँ, जो नया है, न्यू कमर है, उसको तो पढ़ना ही है, उसको तो मैं बता चुका हूँ, वो उन किताबों को पढ़ता रहता होगा, चाहे परीक्षाएं हो, चाहे राजेंद्र बलोदी जी की हो, चाहे जिला सीरीज हो, कुछ भी हो जो आप पढ़ रहे हैं उनके लिए तो सही है। लेकिन जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको इस ओर ज़्यादा नहीं भागना है। कुछ नहीं मिलेगा, प्रोडक्शन जीरो रहेगा। बहुत मुश्किल से 4-5 घंटे पढ़ोगे, 1, 2, 3, 4 फैक्ट नहीं मिलेंगे, उसका भी पेपर में आना कोई भरोसा नहीं। खुद सोचो, इतना पढ़ रहे हो, 4-4, 5-5 घंटे नए फैक्ट ढूंढने में लग रहे हो, तो एग्जामिनर को कहाँ से इतना फुर्सत है? वो तो पेपर पकड़ेगा, सेट करेगा कहीं से, जहाँ से मिल गया उसको, तो वो इतना समय थोड़ा देता है। आप बताइए, वो एग्जामिनर है, वो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन काम करके आपका पेपर सेट कर देगा उत्तराखंड का। लेकिन आप लोग इतने सालों से पढ़ रहे हैं, तो आपका क्यों नहीं, आप और उस एग्जामिनर की जो बुद्धि है वो क्यों नहीं मैच कर रही है, उसका माइंड क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं आप, इसको भी आपको समझना होगा। अब आती है बात सबसे बड़ी जीएस की। जीएस के साथ क्या रोल करना है और जीएस को कैसे पढ़ना है, ये सारे जवाब आपको मिलेंगे कि सर क्या लूसेंट पढ़ के काम हो जाएगा, सर एनसीईआरटी कौन सी पढ़ें, वो सब क्या करें। लूसेंट क्या होता है? एक आधार होता है, एक बेस होता है ग्रुप सी एग्जाम का। वो ग्रुप सी एग्जाम का लूसेंट कैसे बेस होगा, आप लोग सुनना। देखिए, जिसने नहीं पढ़ा है, हम लोग चाहते हैं कि एक किताब पढ़ के उसका सिलेक्शन हो जाए, अधिकांश मार्क्स वो कवर करें। अब आप कहोगे सर लूसेंट में सिर्फ फैक्ट दिए, वो याद नहीं होती, वो समझ नहीं आते। देखिए, ग्रुप सी एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, और हम ये जानते हैं कि किसी वनडे एग्जाम के लिए जो 100 नंबर का पेपर है, उसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र या कोई अदर सब्जेक्ट जो भी है, उसको डीप पढ़ के क्या मिलेगा आप लोगों को, बताइए। या तो आप ऐसे हो कि जो समय दे, जो 2 से 3 साल पढ़ाई को दे और उसके बाद जिस भी एग्जाम में बैठे उसको निकाल सके, या तो आप उस कैटेगरी के बन जाओ कि हमें सर धैर्य है, हमें संयम है, हम 2 से 3 साल आपके साथ अध्ययन करेंगे, उसके बाद जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वो हमारे हाथ में होगा। या तो आप ऐसे बनिए। तब तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इतिहास ही पढ़िए, भूगोल ये पढ़िए, अर्थशास्त्र ये पढ़िए, पॉलिटी ये पढ़िए, तब तो कहा जा सकता है। अब आपका पेपर है वनडे एग्जाम, हर सेक्शन से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 2-3 जियोग्राफी के, 2-3 इकोनॉमिक्स के, 2-3 आपका जो पॉलिटी वगैरह बची, ये इस पोर्शन से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग या तो ये कहिए सर हम आपको समय देंगे, लंबा टाइम देंगे, आप लोग हमारा मतलब पूरा डिटेल से पढ़ा देना। अब आती है एग्जाम कैसे क्रैक करना है। 100 नंबर का पेपर है जीएस। देखो, लूसेंट क्या होता है? एक बेस होता है, यानी इस वनडे एग्जाम के लिए रट्टा मार सिस्टम जिसको आप लोग कहते हैं, क्योंकि आपको रटना ही है ओवरऑल। यहाँ आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी, आपके रटने की कैपेसिटी कितनी है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये फैक्ट होंगे, ये किसने किया, वो किसने किया, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने हमेशा से कहा है लूसेंट जीएस आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ये कंपलसरी है, ठीक है। लूसेंट जीएस कंपलसरी है, इसके साथ इसी चैप्टर के लूसेंट एमसीक्यू। अब बात आती है कि सर ये बुक कहाँ से लाएं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है, सर एमसीक्यू नहीं है। प्ले स्टोर सब जानते हैं, मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन सब चलाते हैं आज के टाइम पे, वहाँ जाना, प्ले स्टोर पे सर्च करना, ध्यान से सुनना, लूसेंट आपको एमसीक्यू वाली बुक मिल जाएगी। यानी आप क्या डालोगे, लूसेंट जीएस एमसीक्यू डालना, और आपको प्ले स्टोर से ये ऐप मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करना, इसके प्रैक्टिस करते रहना। पहले यहाँ पढ़ना, उसके बाद उस चैप्टर की प्रैक्टिस यहाँ। इसके अंदर आपको हिंदी भी मिलेगी, जीएस भी मिलेगा, इस हिस्ट्री, भूगोल, सारा चीज़ मिलेगा आपको, ये जिसके पास बुक नहीं है। अब बात आती है सर हम लूसेंट पढ़ चुके हैं, लूसेंट बहुत बार रिवाइज कर दी, सर क्या इससे हो जाएगा, किस सेक्शन को अधिक समय दें, क्या करें।
अब सुनना इसका रियल रामबाण क्या है जीएस का, कि आपको जो जीएस बनाएगा जब आप ये कर रहे हैं इसी प्ले स्टोर से, किससे, इसी प्ले स्टोर से, नहीं लेनी है नई बुक, मुफ्त में आपको बता रहा हूँ कि सही सलाह क्या है, इसी प्ले स्टोर से जो एंड्रॉयड फ़ोन आप चलाते हैं, क्योंकि अब ये मत कहना कि सर हम एंड्रॉयड नहीं चलाते तो ये मेरी वीडियो कैसे देख रहे हो, मैं भी क्वेश्चन करूंगा ये वीडियो कैसे देख रहे हो। तो प्ले स्टोर से एंड्रॉयड फ़ोन सभी चलाते हैं, एक ऐप मिलेगी, उसका नाम होगा घटना चक्र। क्या होगा उसका नाम, घटना चक्र। ये होगा, इसके अंदर हर चीज मिलेगी, घटना चक्र सामान्य अध्ययन डालना, उसके बाद उसको डाउनलोड करना। इसके अंदर आपको हर सेक्शन मिलेगा, इतिहास के 3 सेक्शन मिलेंगे, जियोग्राफी के सेक्शन मिलेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी, और सीधे सीधे क्वेश्चन। और वो होता क्या है, जो पेपरों में आए होते हैं पेपर उसी से बन जाता है, ये भरोसा रखना। अगर आपने घटना चक्र पढ़ दी, वो ऐप पढ़ दी है, तो आपका जीएस में काम मतलब पूरा हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इसके अंदर आपको मिलेगी, इकोनॉमिक्स यहाँ आपको मिलेगी, और साइंस वगैरह भी हो सकता है मिलेगी, अभी साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो घटना चक्र आपको डाउनलोड करना है। इस घटना चक्र में आपको क्या मिलेगा, हर सब्जेक्ट मिलेगा, और आप क्या करोगे, जैसे लूसेंट अगर आपने जीएस पढ़ रखी तो उसके यहां पढ़ लेना, ये कंपलसरी है, ये मस्ट है इसको पढ़ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेक्शन रहेगा जो घटना चक्र है। मैं आज ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि घटना चक्र ऐप डाउनलोड कर देना, आप लोगों के बहुत काम की चीज होगी, आपका इसमें से जीएस से क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। और जो आप सिलेबस में कहते हो ना, सर असहयोग कहां से पढ़े, सर सविनय कहां से पढ़े, सर साइमन कमीशन कहां से पढ़े, सर 1857 की क्रांति कहां पढ़े, सर शिक्षा कहां पढ़े, सर गवर्नर कहां पढ़े, इसके अंदर जो दिया होगा ये सीधे सीधे ये मान के चलो यहीं से क्वेश्चन पढ़ता है, और इसको पढ़ना मस्ट है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है वनडे एग्जामों के लिए। आप एक काम करना, वैसे तो मार्केट में घटना चक्र की अलग अलग किताब आती हैं, हिस्ट्री की अलग आती है, जियोग्राफी की अलग आती है, पॉलिटी अलग आएगी, इकोनॉमिक्स, उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि उतना अगर आप किताबें लाओगे, बजट भी समझता हूँ मैं आप लोगों का, कहाँ से लाओगे बताओ, बेरोजगार हो, किताबें ही किताबें जमा करते रहोगे तो उसी में शहीद हो जाओगे। इससे बेहतर ये है स्मार्ट वर्क करो, जब भी खाली समय होता है। अब आप मत करना सर आंखें खराब हो जाएंगी हमारी, सर हम देख नहीं पाते इतना फोन में, मुझे सब पता है कितना आप लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और कितना नहीं करते। जो फालतू समय होता है उसको यहाँ यूटिलाइज करो। कैसे करोगे, कभी रात में पढ़ लिया सोते टाइम, आधा घंटा 1 घंटा इस घटना चक्र के क्वेश्चन लगा लिए, बोला चलो मैं साइमन कमीशन के देख लेता हूँ। जो क्वेश्चन नहीं आता उसको नोट करना, जो आता है उसको नोट मत करना। पढ़ रहे होगे ना, साइमन कमीशन भारत कब आया, कितने सदस्य थे, कौन गवर्नर था, किसकी हत्या हुई थी इसमें, इस मतलब विरोध में इसके, लाला लाजपत राय को कैसे मारा गया था, क्या मारा गया, वो सब चीज़ें वहाँ होंगी, छोटे छोटे टॉपिक होंगे, और वो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर में आए होते हैं। घटना चक्र उसी से पेपर बनता है, इतना मान के चलो, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वहां से आएंगे। अब देखो जब आप ये काम कर रहे होगे, देखो ये तो सबने पढ़ ही लिया, मैं बहुत टाइम से कह रहा हूं कि ये सभी के पास ही मैटर उपलब्ध है। अगर ये आप लोग कहते हो कि सर हो जाएगा, तो मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ, अगर आपने इसके साथ ये कर दिया ना, आपका काम बन गया, समझ लो। ये निश्चित तौर पर मान के चलो जीएस में काम बन गया। और इंडिविजुअल उसने बहुत बेहतरीन टॉपिक दिए हैं, हर चीज आपको दी है। 1857 की क्रांति भी दी होगी, भूगोल दी, भारत की नदियां दी होंगी, भारत के पर्वत दिए होंगे, भारत के दर्रे दिए होंगे, भारत के जलप्रपात दिए होंगे। इससे बढ़िया क्या है, और वो होते क्या हैं जो पेपर में आए होते हैं। अब पेपर में कहाँ पेपर में, कभी यूपी पीसीएस, कभी उत्तराखंड पीसीएस, कभी एमपी ग्रुप सी, कभी यूपी ग्रुप सी, कभी यूपी एसआई, कभी उत्तराखंड एसआई, यहाँ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वही पेपर में आते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैंने भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, सिर्फ वनडे एग्जामों के लिए, जो मतलब जिसमें जीएस फैक्ट होते हैं, ये चीज़ें मैंने भी पढ़ी हैं। हालांकि उसमें मेरी डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप समझ उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी थी, लेकिन मुझे भी तो ये देखना होता कि पेपर तो ओवरऑल देखो, मुझे कितना है, मुझे कितना ज्ञान है, मैं कितना डीप जानता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। फाइनली तो लोग यही देखेंगे कि इसने कौन सा एग्जाम निकाला, इसने कब एग्जाम निकाला, इसके मार्क्स क्या थे। तो मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना। फैक्ट क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे कॉन्सेप्ट तो आपके होने चाहिए, लेकिन फैक्ट कोई मैं मशीन मतलब कंप्यूटर तो हूँ नहीं, फैक्ट मुझे भी चाहिए होते हैं। ओवरऑल एग्जाम में फैक्ट ही पूछता है। ये काम मैंने भी किया था और मैंने 100% इसको कारगर पाया था। तो पहली चीज आपको ये करना है कि घटना चक्र। अब जो आता है आपका दूसरी चीज, वो आप लोग देखिए ध्यान से। जब आपने ये किया, ये निश्चित तौर पे आप मान के चलिए आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। और आज से ही ये कीजिए, मैं तो रिक्वेस्ट करता हूं आज से ही, अभी से ही, इस वीडियो को देखने के बाद
तुरंत घटना चक्र की ऐप डाउनलोड करो। किताबें मत लाना उतनी, क्योंकि किताबें लाओगे बजट खराब हो जाएगा, महंगी किताबें हैं, फिर बहुत डेप्थ में है, कितना पढ़ोगे बताओ। घटना चक्र जो मैं ये बता रहा हूँ ये आपके लिए इनफ है फैक्ट क्वेश्चन के लिए, आप कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ में लूसेंट आपको पढ़नी है, ठीक है। अब आती है बात, सर हमें इससे भी डीप पढ़ना है, सर इससे नहीं हुआ तो क्या होगा। एनसीईआरटी महेश बर्णवाल जी की एनसीईआरटी सार आती है, वो ले लेना आप लोग, ठीक है। एनसीईआरटी किसकी, महेश बर्णवाल जी की आती है एनसीईआरटी सार, महेश बर्णवाल इनकी आती है एनसीईआरटी सार करके, यानी एनसीईआरटी की समरी है उसके अंदर, एनसीईआरटी समरी या सार। ये आप लोग अगर करोगे तो आपका अच्छा खासा काम जीएस में बन जाएगा, फिर आप कहीं से कहीं तक मार नहीं खाने वाले हो। नहीं ला पाते हो मत लाना, मेरी क्लासेस का वेट करना, मैं एनसीईआरटी आधार पे आपको क्लासेस दूंगा। मैं तो, मेरा काम क्या है, आपको बूस्टअप करना, यानी आपको क्या करना, पीछे से धकेलना। आप अगर कर रहे हैं, आप पीछे जैसे होंगे, मैं आपको पुश करके फिर आपको आपकी मंजिल पे, आपके राह पे लाके खड़ा कर दूंगा। ये बहुत से लोगों ने कॉल कमेंट किया था, सर आपने उन लोगों को उम्मीद जगा दी है जो कभी इस क्षेत्र में आने की नहीं सोचते थे। आपका भरोसा है, आप पहाड़ के युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए काम कर रहे हैं जिसको उम्मीद ही नहीं थी, दिशा नहीं थी। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ वास्तव में ये समस्याएं होती हैं। आप कैपेबल हैं, आप कैपेबल थे, आप कर सकते हो, आप करके दिखाओगे। इसी के साथ, इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे भी इतना भरोसा है कि आप लोग ये सब करेंगे और आप करके दिखाएंगे। देखिए मैंने जैसे पोस्ट किया था उसमें मैंने एक लास्ट में टर्मिनोलॉजी लिखी थी कि हम भले ही तुरंत सफल न हो लेकिन हम जरूर सफल होंगे। ये एक कोट मान के चलो, गांठ बांध लो इस चीज़ को कि हम भले ही तुरंत सफल नहीं होंगे, जरूर सफल होंगे। विज्ञप्तियाँ क्या हैं, आते रहती हैं जाते रहती हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, चीज़ें अपने आप, समय को कोई नहीं बांध सकता, समय अपने आप आगे बढ़ता है। जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था उस टाइम पे कोई विज्ञप्ति नहीं थी, कुछ नहीं था। लोग मुझसे हमेशा कमेंट करके पूछते थे, सर कोई पद नहीं है, कोई विज्ञप्ति नहीं है, सर क्या तैयारी करें, कैसी तैयारी करें। अब तो ये नहीं कहोगे कि कोई पद नहीं है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अलग हैं, ग्राम्य विकास के लिए अलग हैं, कनिष्ठ सहायक के पद अलग हैं। आने वाले दिनों में पुलिस दरोगा और पुलिस कांस्टेबल के अलग दिखेंगे, सचिवालय सुरक्षा के पद अलग हैं, अकाउंट्स के पद अलग आए हैं। कुछ समय बाद उत्तराखंड अपर पीसीएस दिखेगा, कुछ समय बाद उत्तराखंड लोअर पीसीएस दिखेगा। बताइए इसके अलावा क्या पद होते हैं, कभी पटवारी भी दिख सकता है आपको। इसके बाद ये अगर आप कहते कि ये एक्सक्यूज है हमारे पास पढ़ने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मान के चलिए अगर आपका सिलेक्शन होना होगा आप ज़रूर इसमें उतर जाएंगे। नए बच्चे ज़्यादा परेशान मत होना, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जिसने पहली बार हाथ डाला है, चीज़ें अपने आप बदलती हैं। समय, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है समय बीतने में। 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद फिर आपको इन्हीं एग्ज़ाम का दर्शन करने होंगे, फिर आपको इन्हीं एग्ज़ाम के साथ बैठना होगा। तो मैं ये कहता हूँ चैन को ब्रेक मत होने देना। ओखल में अगर आपने मुंडी डाल दी तो कूटने से मत डरना, उसको निकलते रहना। बिल्कुल अपना एक निश्चित, मतलब एक टारगेट बना के चलो, एक उद्देश्य लेके चलो कि हमने करना है तो करना ही है। और मैं तो ये मानूंगा कि आप करके दिखाओगे, ये मेरा भरोसा है। जैसे आप लोग में उस पर भरोसा करते हैं उसी तरीके से मैं आप लोगों पे भरोसा करता हूँ कि आप ये करके दिखाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का एनसीईआरटी सार महेश बर्णवाल जी और घटना चक्र का जो पोर्शन है और लूसेंट जीएस है, उससे आपका काम बन जाएगा। और आप लोगों को ये टोटल इतना अगर नहीं पढ़ पाते तो घटना चक्र और लूसेंट ये आप लोग कीजिए फिलहाल, क्योंकि पेपर ग्रेजुएशन स्तर का है, पेपर ठीक ठाक बनेगा, आप लोग ये मान के चलना। अब आता है कि सर जीएस में किसको समय दें, क्या हम हिस्ट्री ज़्यादा पढ़ें या पॉलिटी। सबसे ज़्यादा पढ़नी है आधुनिक भारत, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्या पढ़ोगे, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आधुनिक भारत सर्वाधिक ये पढ़नी है, आधुनिक भारत। और इस आधुनिक भारत में विशेषकर 1885 के बाद का भारत, 1885 के बाद का भारत, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं। यहीं बंगाल विभाजन होगा, यहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होंगे, यहीं असहयोग होगा, यहीं होम रूल आंदोलन होगा, यहीं सविनय अवज्ञा, यहीं स्वराज पार्टी, यहीं साइमन कमीशन, यहीं गांधी इरविन, यहीं पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन, यहीं पे कैबिनेट डिवीजन, यहीं पे आपका भारत की स्वतंत्रता अधिनियम, सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। आधुनिक भारत सबसे ज़्यादा पढ़ना है हिस्ट्री के अंदर, और साथ ही साथ उसके बाद प्राचीन भारत। मध्यकालीन भारत बहुत ज़्यादा नहीं आता है, एक आध क्वेश्चन
दिखेगा तो दिखेगा, वरना मध्यकालीन भारत बहुत उतना नहीं पूछता है एग्जाम में। तो आधुनिक भारत और प्राचीन भारत को विशेषकर ध्यान देना है। प्राचीन में गुप्त वंश हो गया, सिंधु सभ्यता होगी और मौर्य राजवंश होगा और हर्षवर्धन का शासनकाल है। इन चैप्टरों से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो तो आप पढ़ ही रहे होंगे, आप दोनों जगह से देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये आता है भूगोल का बात। भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है, देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी जो पढ़ोगे ना, डिटेल से नहीं पढ़ना। क्या करना, जैसे मैं मैप पढ़ता हूँ ना, मैंने उत्तराखंड के मैप पढ़ाए हैं आप लोगों को। अब देखो जैसे ही उत्तराखंड खत्म होगी, जब मेरी जीएस की क्लासेस शुरू होंगी, भूगोल भी पढ़ाऊंगा मैं, उसमें अर्थशास्त्र भी पढ़ाऊंगा, भरोसा रखना, हिम्मत रखना। तो जीएस के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ प्राकृतिक भूगोल पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, प्राकृतिक भूगोल। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, प्राकृतिक भूगोल का मतलब है जैसे आप जो मैप होता है उसमें प्राकृतिक चीजें क्या हैं, पर्वत, पठार, दर्रे, नदियाँ, जलप्रपात, इसके अलावा आपके जो भी ग्लेशियर वगैरह होते हैं और जो भी आपके क्या कहते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्वत श्रेणियाँ हैं, नदियों के वो हैं, नदियों के रूट हैं, जैसे आपका ये विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच नर्मदा वगैरह बहती, इन सब चीज़ों को यानी प्राकृतिक भूगोल पढ़ना है। साथ ही साथ आपको विश्व में भी प्राकृतिक भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है, विश्व में भी प्राकृतिक भूगोल, विश्व में प्राकृतिक। अब ये क्या होता है, देखिए मैंने आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाना, आप लोग वहाँ पे कुछ क्लासेस विश्व भ्रमण की करवाई हैं, जिसमें अफ्रीका, संभवतः दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तीन तो हैं ही हैं। हो सकता है उत्तरी अमेरिका भी है, नहीं है, मुझे उतना ध्यान नहीं है। 3-4 मैंने आपको क्या करा रखे हैं, महाद्वीप करा रखे हैं, जहां से आप लोगों का क्वेश्चन बन जाएगा अगर आप करते हैं। इसी प्रकार से मैं बाद में आपको उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का महाद्वीप के जो मैप है वो कराऊंगा, तो आपका भूगोल बहुत अच्छा बन जाएगा। तब तक आप क्या करना, सिर्फ प्राकृतिक नेचुरल चीजें, ये कहाँ है, ये झील कहाँ है, ये सबसे लवणी कौन सी है, सबसे गहरी झील कौन सी है, मीठे पानी की झीलें कहाँ है, ये आपका कौन सी मतलब नदी कहाँ गिरती है, इस टाइप की जो चीजें हैं। तो आपको भूगोल में सिर्फ प्राकृतिक भूगोल पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना है। ये सिद्धांत किसने दिया था, ये कौन से काल का, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो प्राकृतिक भूगोल और विश्व का भूगोल में भी प्राकृतिक पढ़ोगे, और ये सब आपको कहां से सोर्सेज मिलेगा, घटना चक्र से पढ़ लेना, हो जाएगा। घटना चक्र प्लस लूसेंट, ये तो लूसेंट तो है ही है, लूसेंट तो कंपलसरी आप लोगों की, आप लोगों को करना है। रहता है तीसरा पॉलिटी। पॉलिटी तो देखो संविधान का पोर्शन है, संविधान मौलिक कर्तव्य तक तो मैं पहुंच चुका हूं। मौलिक कर्तव्य आर्टिकल 51 का ए तक मैंने कवर करा दिया है। उससे आगे को जो आपका आएगा कार्यपालिका, जिसके अंदर भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट कैसे काम करते हैं, लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा स्पीकर, बजट कैसे पास होता है, राष्ट्रपति अध्यादेश कैसे जारी करता है, न्यायपालिका कैसे काम करती है, राज्यपाल कैसे काम करता है, मुख्यमंत्री और उसकी कैबिनेट कैसे हुआ करते हैं, राज्य का बजट कैसे पास होता है, इसके अलावा आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ अभी वो पढ़ाई जाएंगी क्रैश कोर्स के अंदर जो आपके सिलेबस में है। सिलेबस में पंचायती राज दिया है उसने, न्यायपालिका वगैरह जो भी दी है वो मैं आपको कराऊंगा। आप पॉलिटी को भी क्या करोगे, घटना चक्र के साथ साथ अपनी लूसेंट से तैयार करोगे, ठीक। और रहा इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में मान रहा हूँ कि बहुत लोगों के साथ इश्यू है, दिक्कत है, क्वेश्चन भी 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे उससे। तो योजना वगैरह पढ़ना, जैसे जो मोदी गवर्नमेंट है या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, भारत सरकार की जो योजना है उसको देखना, उत्तराखंड स्टेट की गवर्नमेंट की जो योजना है उसको आप लोगों को कवर करना होगा। जो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इस टाइप के कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैं मानता हूँ टिपिकल हो रहे होंगे, थोड़ा समझने में उसको टफ हो रहा होगा, उसके लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, तब तक जितना समझ आता है। फैक्ट ही तो पढ़ने हैं, ये बैंक नाबार्ड, अब वहाँ आप पढ़ते गए इकोनॉमिक्स, लास्ट में पूछ देगा नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी, या नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, या नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड का मुख्य, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं, ये तो पढ़ सकते हो। जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का उसको स्किप कर देना, अभी जब मैं आपको क्लासेस कराऊंगा मुख्य मुख्य कॉन्सेप्ट बताऊंगा वहां आपका ये चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे आप लोग जीएस साइंस से अभी मत पढ़ना, क्योंकि अभी साइंस उसने सिलेबस में नहीं दिया है, साइंस को आप रोक सकते हैं। अब आती है बात किसकी, उत्तराखंड के बाद हिंदी की। देखो हिंदी की जो क्लास है, हिंदी के लिए थोड़ा सा सब्र करो, जिला सीरीज को खत्म होने दो, तब तक जितनी भी हिंदी की मैंने आप लोगों को वीडियोस करा रखी हैं, आप लोग हिंदी की उन वीडियो को कवर करना जितना आपको बताया गया है। उसके बाद आप लोगों के साथ मैं हिंदी की क्लासेस को लेके आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि लगातार 10 से 15 क्लासेस हिंदी की आप लोगों को दूँ, ताकि हिंदी को हम खत्म करके एक
जगह रख दें और आपको रिवाइज करना होगा। अब आता है हिंदी का सोर्स क्या हो। अगर आपने लुसेंट पढ़ ली तो हिंदी स्कूल व्याकरण की करनी है, ठीक है। आप कहोगे सर ये कहाँ से लेके आए हम। देखिए स्कूल आप लोगों के भाई बहन, आप लोग या आपके फ्रेंड सर्किल कोई भी है, जो भी अभी जो ये एनसीईआरटी वाली जो किताबें जहाँ लगती हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या चाहे आप सेंटर गवर्नमेंट हो, आप अरेंज करवा लेना। यानी अगर आपको फिर भी नहीं मिलता है, आप प्ले लिस्ट में जाके, प्ले स्टोर में जाके वहाँ सर्च कर सकते हैं हिंदी व्याकरण, एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण, वहाँ से आपको कोई ना कोई हिंदी व्याकरण की किताब मिल जाएगी। उसके बाद लुसेंट और उसको मिला के आपको सिलेबस के टॉपिक क्या करने, कवर करने होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो सेशन है आप लोगों के समझ आया होगा और आप लोग इस पे वर्क करेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग इसको अधिकतम लोगों तक शेयर करना, ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि पढ़ना कैसे है, जीएस में मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है। फिर मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले सेशन में। आप लोग ध्यान रखिए अपना और फिर इसको रिवाइज करते रहना, जो भी टॉपिक करा रखे हैं। अगले जिले के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।